पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, नून लीग की बाहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रहे हैं। फवाद चौधरी इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुल्जिम इस पार्टी के फैसले कर रहा है। फवाद चौधरी नून लीग ने ऐलान किया वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। फवाद चौधरी ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में कर रहे हैं। माह रमजान का पहला अशरा गुजर गया, महंगाई में कमी नहीं आ सकी, फलों और सब्जियों की कीमतें नीचे नहीं आई। घी, तेल, आटा और बेसन अवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर, इंतजामिया और सूबाई हुकूमतें गायब, शहरी परेशान। मुफ्त आटा स्कीम मौत बांटने लगी, साहिवाल में बहन के साथ आटा लेने आने वाला शख्स जान की बाजी हार गया। वाबडा कॉलोनी का मोहम्मद अरशद आटा सेंटर के बाहर खड़ा था, गर्मी और रोजे के बायस दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। हुकूमत कहती है सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, असल में ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, उन्हें सियासी मौत नजर आ रही है, खतरा है अक्टूबर में भी ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। इमरान खान ने खदशात का इजहार कर दिया, कहा हुकूमत बंद गली में पहुंच चुकी है, 90 रोज में इलेक्शन ना करवाए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला, कहा पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। पीडीएम हुकूमत की मैं ना मानू की रट, चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। वजीर आजम की जेरे सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास का एलामिया भी जारी, बेंच पर एतमाद नहीं, आला तरीन अदलिया की सोच में वाज़े तकसीम नजर आ रही है। अदालत उज़्मा को मुतनाज़े सियासी फैसले जारी करने से एतराज़ करना चाहिए, फुल कोर्ट इजलास तलब करने का मुतालबा। अदालत उज़्मा के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर। ढाबेजी में बिजली का ब्रेकडाउन, 72 कतर की लाइन फट गई, कराची को 530 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल, लाइन की मुरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।